यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी कि तभी बड़े प्रेम से भगवान जाग गए। आए, मैया की साड़ी पकड़ के, मैया 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 भूख लगी है, दूध पीना है। मैया बोली, लाला दूध नहीं, आज तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल दे, बिल्कुल निकलने वाला। ना ना ना, मक्खन नहीं, दूध पीना है। बैठो बैठो। भगवान ने मैया को बिठाया, नहीं बैठी मैया तो मछानी पकड़ ली। अब मैया मछानी चलाए कैसे, बैठ गई, दूध पिलाने लग गई। भगवान मैया की गोद में लेटकर दूध पी रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं। आप लोगों ने पिया है माँ का दूध? लोग पहले क्या बोलते थे, माँ का दूध पियो हो तो आ जाओ। क्यों ऐसा होता था? सही है कि नहीं? अब कहां, आज के बच्चे नहीं कहेंगे, क्योंकि आज के बच्चे माँ का दूध ठीक से पीते ही नहीं। बाजार का दूध, आजकल तो डॉक्टरी दूध पीने। आप लोग दूध पिए कि नहीं माँ का? कितने वर्ष? आप कितने साल? 5 साल। 5 साल तक। आप कितने साल दूध पिए बाबूजी? कितने साल तक हैं? नहीं, गौ माता का दूध तो देखो सब पी रहे हैं, हम भी अभी तक पीते हैं गौ माता का दूध। कितने साल? 4 साल। आप कितने साल पिए हैं? 2 साल। और आप? 5 साल। आपने बता दिया। आप कितने साल दूध पिए हैं? आप कितने साल पियो छोरा? हाँ 2 साल। ये आज के बच्चे 2 साल पिए, बस 1-2 साल। इसका मतलब है पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध ये दास अनिरुद्ध ने 9 साल तक दूध पिया है। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा दूध पिया है माँ का 9 साल तक। इसलिए मेरे ऊपर माँ के दूध का ज्यादा कर्जा है, इसलिए मैं इन वृद्ध माओं की सेवा करके वो दूध का ऋण चुका रहा हूं। मैं 9 साल तक दूध पिया हूं। जब मैं स्कूल पढ़ने लग गया और पढ़ के आता मुझे याद है दूध पीना। सोचो, मुझे दूध पीना याद है? हाँ सही है। तो 9 साल तक मैंने दूध पिया है, इसलिए मैंने दूध ज्यादा पिया तो मेरे ऊपर माँ का कर्जा भी धरती पे भगवान ज्यादा है, इसलिए चुकाना भी भगवान का उपकार है। पर दूसरे नंबर पर माँ का उपकार पहले नंबर पर है। इसलिए भगवान से भी पहले पूजा हमारे सनातन में माँ की है। हमने भगवान को बाद में जाना है। हमने जब होश संभाला तब पहले माँ को ही जाना था। क्या कहते हैं आप? भाई भगवान क्या होते हैं ये बताने वाली भी तो माँ ही थी। क्या होते हैं ईश्वर, कौन होते हैं, क्या होता है मंदिर? हाथ पकड़ के मंदिर भी वही लेकर गई, वरना हम क्या जानते कि भगवान क्या होते हैं। इसलिए मां भगवान से कम बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने अपने मां की, पिता की भी सेवा करो। पर मां तो देखो नारी है, कहां जाएगी बुढ़ापे में? आपको सेवा करनी चाहिए, हर मां की सेवा करनी चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में 310 माँ। आज एक पत्रकार भैया आए और माओ का इंटरव्यू लिए, मैं भी था। वो पत्रकार हैं, माओ से बात करते करते रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए, ज्यादा है। इसलिए आपसे कहता हूं कि माँ के दूध को भूल मत जाना पी के। आजकल क्या है ना, नमक हरामी ज्यादा हो गई है। दूध पी लेते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए किसी भी बेटे को अपनी माँ के
माँ जो कहती है, अच्छा कहे बुरा कहे, डांट दे चुप रहो। माँ से कभी जवान नहीं लड़ाना चाहिए, जितना मैंने समझा है। माँ डांटती है चुप रहो, कहती है कहने दो, मारती है 2-4 थप्पड़ खा लो, जवाब मत दो। क्योंकि माँ का उपकार जितना है, इस माँ की पीड़ा, माँ का दर्द उनको सुना ना गया। आजकल की संतान कैसी हो गई है, जब आप कभी शांति से, अब वो इंटरव्यू जब टीवी पे आएगा तो आप सुनना, माएं घर को यूं ही थोड़ी छोड़ देता है। मेरी मां घर को यूं ही नहीं छोड़ देता। जिस बेटे को जन्म दिया, जिस माँ ने पाला पोसा, वो माँ अपने बेटे को क्यों, माँ अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती। पर बेटे जब छोड़ते हैं तो बताओ मजबूरी कहां जाएगी। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग अपनी माँ को छोड़ मत दीजिएगा। कुछ भी कहती है पलट के जवाब मत दीजिएगा। कई बार चुप रहना आपकी जीत होती है और बोल देना आपकी हार हो जाती है। कई बार चुप रह के युद्ध जीते जाते हैं। सही है कि गलत है? हर जंग लड़कर नहीं, हर जंग जीत कर नहीं, कुछ जंग हार कर भी जीती जाती है। इसलिए मां से कभी जीतना नहीं, मां से सदा हारना। पिता से कभी जीतना नहीं, पिता से सदा हारना। और भगवान से कभी जीतना नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं तो पहले हार मांगते हैं, भैया हार दे दो। हार लेकर जा रहे हैं, मानो भगवान से ये कह रहे हैं, प्रभु हम जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए हार लेकर के आए हैं। आप जीत गए, तू जीत गया, मैं तू जीत गया, मैं हार गया। तू जीत गया, हार गया। भगवान के आगे क्या जीतना, माँ बाप के आगे क्या जीतना, रिश्तों के आगे क्या जीतना। हाँ, जब कभी युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का आतंकवाद से कभी कभी, तो फिर वहां जीतना, वहां जीत जरूरी है। जब विधर्मियों से लड़ाई हो, जब विधर्मियों से लड़ाई हो तो जीतना वहां है। अपनों की लड़ाई में क्या जीत है।